करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जिसमें मेंशन है कि एफिशिएंट नहीं है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के तौर पर। करेक्टर बाइट ओरिएंटेड जो प्रोटोकॉल जिसको करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के तौर पर। ये कभी कभार यूज़ किया जाता है, सेल्डम यूज नाउ। अब ये कभी कभार जो करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ये होता है कि ये कंप्रीहेंड और प्रोवाइड द बेसिक स्टडी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जैसे कि बाइनरी जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस हैं, जिसमें बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस में आपके पास पॉपुलर करेक्टर ओरिएंटेड डाटा लिंक प्रोटोकॉल है ये, और इसको डेवलप किया था आईबीएम ने 1964 में। और ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आता है ट्रांसमिशन में, वो स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को साथ में लेकर आता है। उसके मुताबिक ये अपनी ट्रांसमिशन कंटिन्यू करता है, और ये यूजेबल है बहुत पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दोनों बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट है बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के आगे फर्दर जो है, ये जो आप बिट ओरिएंटेड का काम करेंगे ये बेसिकली हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाइट जो बाइनरी सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशंस है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है कंट्रोल फ्रेम्स और एक होती है डाटा फ्रेम्स। कंट्रोल फ्रेम्स के मुताबिक ये इसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है, इसके कनेक्शंस, इनके फ्लॉज, उनके एरर कंट्रोल्स और इनके डिस्कनेक्शंस, इसको कंट्रोल करना है। और डाटा फ्रेम में हमने ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा को कंटिन्यू करना है कि डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। डाटा फ्रेम्स जो कि हमने अभी पहले सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे डाटा फ्रेम्स का। डाटा फ्रेम्स में बेसिकली जो हम बाइनरी सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंक्रोनस का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया स्टार्ट ऑफ द बीट और एंड ऑफ द बीट। ये स्टार्ट ऑफ द बीट है, ये एंड ऑफ द बीट है, और ये जो है ना आज साथ में ऐड किया जाता है ब्लॉक चेक काउंट। ब्लॉक चेक काउंट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके सीआरसी अगर 1 बाइट है तो एलआरसी यूज होगा, अगर 2 बाइट हैं तो सीआरसी यूज होगा। लेकिन ब्लॉक चेक काउंट में सीआरसी ही बेसिकली इस्तेमाल हो रहा था, जो कि आने वाले किसी भी एरर्स डाटा को के एरर्स को कनेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सिंपल बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन डाटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट था। इस तरह डाटा फ्रेम आगे सेंड किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा बाइट्स आ जाए जिसमें सिंक्रोनस के 2 बाइट्स हैं, उसके बाद स्टार्ट ऑफ द बिट और स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक हेडर के साथ फिर स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक 1 एंड मोर बाइट्स डिफाइनिंग एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन नॉट स्टैंडर्डाइज, तो उसको इस तरह कंटिन्यू किया जाता है कि जिसमें कुछ हेडर एक सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर उसके बाद डाटा सेंड किया जाता है। तो स्टार्ट ऑफ द हेडर SOH यानी कि स्टार्ट ऑफ द हेडर, और SYN सिंक्रोनस का स्टैंड फॉर है। स्टार्ट ऑफ द हेडर यानी कि स्टार्ट ऑफ द हेडर किया, उसके बाद स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्टार्ट की यानी कि डाटा जो आपने सेंड करना था वो किया, उसकी एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन की, फिर उसके बाद आपने जो कंसेप्ट लेना है ब्लॉक चेक काउंट का लेना है, वो उसमें आप एक से ज़्यादा है तो सीआरसी कंसेप्ट लेंगे, क्योंकि 2 बाइट आप इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। डाटा फ्रेम में अगर मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स आ जाएं तो उसको उनके सेवरल ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, और उनको फिर उसमें ये होता है कि उसमें एरर डिटेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके मुताबिक फिर हम सीआरसी एक से ज़्यादा ब्लॉक्स में हम 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हैं, ताकि हर एक ब्लॉक का एक सीआरसी यानी कि ब्लॉक जो बीसीसी पॉइंट है वो हम लेकर ताकि उसके डाटा को हम एरर को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लें, डिटेक्ट कर लें। अगर सबका एक ही सीआरसी रखें तो मुश्किल हो जाएगी। तो मल्टी ब्लॉक फ्रेम में भी डाटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट इस तरह किया जाता है कि उसको सेवरल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके मुताबिक उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है। स्टार्ट ऑफ द हेडर दोनों
जितने भी मल्टी ब्लॉक्स आएंगे उसका एक ही होगा स्टार्ट ऑफ द हेडर। बाकी हम एक बिट को स्टार्ट में लगा देंगे, एक बिट को एंड पर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर करके जितने डाटा आपने ब्लॉक ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। इसको मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, डाटा फ्रेम मल्टी फ्रेम ट्रांजैक्शन जो है वो इस तरह आपके पास होती है कि एक्नॉलेजमेंट एक की आई तो वो हुई, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 0 की आई वो सेंड होती है, फिर एक्नॉलेजमेंट 1 की हुई वो सेंड होती है। इस तरह इसकी ट्रांजैक्शन जो है मैंने एक से ज़्यादा आपको ब्लॉक्स बनाकर आपको चेकआउट करवा दिया है। बेसिकली हमारा काम जो है एंड अगर पिछले डायग्राम तक भी आप एंड करें तो इनफ है। आगे है सेकंड जो बाइनरी कम्युनिकेशन, जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का जो सेकंड टाइप है वो है कंट्रोल फ्रेम्स, जिसमें हमने लाइन प्रोटोकॉल, लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शंस को हमने कंटिन्यू करना है। इसमें 3 पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि टाइम कितना रह गया, चले हमारे पास स्लाइड्स भी कम ही रह गई हैं, तो 2 मिनट हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंट्रोल फ्रेम्स जैसा कि नेक्स्ट जो आपका बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस के हिसाब से कंट्रोल फ्रेम्स है, इसके 3 पर्पस हैं। एक तो ये है कि आपका कनेक्शन जो है एक्स्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरा ये है कि फ्लो और एरर कंट्रोल डाटा, जो डाटा सेंड करें उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर कोई कनेक्शन किसी किस्म का आपको तंग कर रहा है या डिस्टॉर्ट पैदा कर रहा है या आपको खलल किसी की रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है तो उसको टर्मिनेट भी करना का कॉन्सेप्ट कंट्रोल फ्रेम में आता है। ये 3 किस्म के कॉन्सेप्ट जो है, कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट, एरर के कंट्रोल और फ्लो के मेंटेन रखना, और टर्मिनेट जो भी आपकी कनेक्शन है उसका कंटिन्यू करना। कंट्रोल फ्रेम में जो कि करेक्टर्स तो कंटेन मुश्तमिल होते हैं लेकिन इसमें डाटा नहीं होता, यानी कि इसमें जो करेक्टर्स आने हैं वो 1 एंड मोर करेक्टर्स के मुताबिक, डाटा के मुताबिक नहीं, करेक्टर्स के मुताबिक सिंक्रोनस हम सेंड करते हैं। उसमें स्टार्ट ऑफ द बीट और एंड ऑफ द बीट हम नहीं कम्बिनेशन रखते। एक बात। दूसरी बात ये, जैसे कि आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एंड ऑफ द ट्रांसमिशन के मुताबिक सिंक्रोनस और एंड क्यूडी, इसी तरह आपने बिड की, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की, उसका पोल सेंड किया, सिलेक्ट किया, फिर उसका पॉजिटिव रिस्पांस किया, नेगेटिव रिस्पांस अगर ना आपको मिले तो तब आप नेगेटिव रिस्पांस करते हैं, और नेगेटिव रिस्पांस टू पोल भी आप सेंड करते हैं, सिलेक्ट में भी आ सकते हैं। और अगर आपको डाटा अगर मिल रहा है तो आपका ये कंट्रोल एरर्स हैं। और ये कनेक्शन टर्मिनेशन के मुताबिक है कि अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है डाटा तो उस फॉर्मेशन में आप डाटा कैसे लेते हैं, ये वो फॉर्मेशन है। और आपको एंड ऑफ द ट्रांसमिशन था।